कहानियाँ। भूतिया पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ सुनकर ही बचपन का वो डरावना किस्सा याद आ जाता है। उस रात को आज भी याद करती हूं तो डर के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं आती है। बचपन का वो डर दिल में ऐसा बैठा है कि आज तक किसी भी पीपल के पेड़ को दिन में भी देख लूं तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। मैं निहारिका हूं। बचपन में तो हम सभी अपने नाना नानी दादा दादी के घर छुट्टियां काटने जाया ही करते थे। सब बच्चों की तरह मैं भी अपनी माँ और बड़ी बहन संजना के साथ छुट्टियां काटने के लिए अपनी नानी के गांव गई थी। मेरी नानी का गांव बहुत प्यारा था। चारों तरफ हरियाली, कच्चे पक्के घर, बड़े बड़े नीम और बरगद के पेड़ और वो पीपल का पेड़ भी। मैं और संजना दीदी गांव में अपने मामा मामी के बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती किया करते थे। मेरी मामी ममता दिल की बहुत अच्छी थी। जब कभी भी मैं और मेरी बहन मामी के घर जाते थे तो मामी हमारे लिए बहुत सी चीजें बनाया करती थी और जितना प्यार वो अपने बच्चों को करती थी उतना ही प्यार हमें भी करती थी। शाम को एक दिन खाना खाने के बाद हम सारे बच्चे मिलकर अपनी नानी के पास बैठे हुए थे और हम नानी से कहानी सुनने की जिद कर रहे थे। आखिरकार जिद करने के बाद नानी कहानी सुनाने के लिए मान गई और उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से वो दूर लगे पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और थोड़े से डरावने स्वर में उन्होंने कहा कि वो पीपल का पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक भूतिया पेड़ है। हम बच्चों की तो मानो जैसे सांस ही गले में अटक गई। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब हम उस पीपल के पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। नानी ने बताना शुरू किया कि जब नानी नाना के साथ शादी करके इस गांव में आई थी तब भी ये गांव ऐसे ही हरा भरा था। नानी सारा दिन घर का काम किया करती थी, जैसे गाय भैंस को नहलाना, उनका दूध निकालना, उन्हें चारा देना, कच्चे घर की गोबर मिट्टी से लिपाई करना। एक दोपहर जब नानी कुएं से पानी लेने जा रही थी तो नानी ने देखा पूरे गांव में बड़ा सन्नाटा है। बाहर कोई भी नहीं था और होता भी कैसे। गर्मियों का जो मौसम था और दोपहर के समय सब अपने घरों में आराम कर रहे थे। नानी सर पर मटका लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। वो पीपल का पेड़ भी कुएं से बस थोड़ी सी दूरी पर ही था। नानी ने तेज तेज कदमों से कुएं की तरफ जाना शुरू किया और फटाफट से कुएं से पानी निकालना शुरू किया और अपना मटका भर लिया। जैसे ही नानी उस मटके को उठाकर अपने सर पर रखने लगी तभी किसी ने नानी को पीछे से कहा कि मैं उनकी मदद कर दूं। नानी ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था सिवाय उस पीपल के पेड़ के। नानी को लगा कि शायद ये उनका वहम है। नानी फिर से वो घड़ा उठाकर जैसे ही सर पर रखने लगी तभी फिर से उन्हें वही आवाज आई। इस बार नानी ने हिम्मत करके इधर उधर नहीं देखा और चुपचाप मटका सर पर रखकर बिना पीछे मुड़े घर की तरफ चलने लगी। तभी नानी को ऐसा लगा जैसे उनके कदमों के साथ साथ कोई और भी उसी रफ्तार में कदम बढ़ा रहा है। नानी रफ्तार धीरे करती तो कदमों की रफ्तार भी धीरे धीरे हो जाती। नानी रफ्तार बढ़ाती तो कदमों की रफ्तार भी बढ़ जाती। नानी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जैसे तैसे करके नानी उस दोपहर पानी लेकर घर आ गई। शाम को जब नाना जी काम से घर आए तो नानी जी ने सारी बात नाना जी को बताई। तब नाना जी ने नानी को बताया कि वो आज चुड़ैल का शिकार होने से बच गई। ये बात सुनकर तो जैसे नानी एकदम सुन पड़ गई। हम बच्चे डर के मारे अपनी नानी से चिपके जा रहे थे। तभी मेरी मामी वहां आई और नानी को
आगे की कहानी बताने के लिए मना कर दिया, पर मेरे और संजना दीदी के दिल में आगे की कहानी जानने की बड़ी उत्सुकता थी। हमने अपनी मामी के बच्चों को थोड़ा हौसला दिया और हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ बैठ गए। हमने नानी को आगे की कहानी बताने को कहा। नानी ने हमसे कहा कि आगे तुम डरना मत। हमने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। नानी ने बताया कि नाना ने उनसे कहा कि गांव में कुएं के पास वो लगा पीपल का पेड़ अपने आप में एक अनसुलझी सी पहेली है। गांव के लोगों का मानना है कि वो पीपल का पेड़ कोई आम पीपल का पेड़ नहीं है, बल्कि उस पर एक चुड़ैल या फिर किसी भूत प्रेत का वास है, जो अक्सर ही लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे तो किसी ने भी अभी तक किसी चुड़ैल या भूत प्रेत को वहां देखा नहीं था, पर गांव का हर एक आदमी औरत उस पीपल के पेड़ के पास दोपहर और रात में बिल्कुल नहीं जाता था। नाना जी ने नानी को भी अगली बार से दोपहर और शाम को उस पेड़ के आसपास जाने से बिल्कुल मना कर दिया। नाना जी की बात मानकर नानी दोबारा तो दोपहर और शाम को उस पीपल के पेड़ के आसपास गई नहीं, लेकिन जो आवाज उन्होंने उस दिन सुनी थी, वो आवाज अब उन्हें रह रहकर अपने आसपास सुनाई दे रही थी। हर वक्त उन्हें अपने साथ किसी के होने का एहसास हो रहा था। रात को सोते सोते भी मेरी नानी को अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। नाना जी ने नानी की सारी बातों पर गौर फरमाया और एक बहुत बड़े दूसरे गांव के पंडित को नानी के साथ हो रही सारी चीजों के बारे में बताया। पंडित जी ने अपने तरीके से कुछ झाड़ फूंक किया और बताया कि नानी जिस दिन उस कुएं से पानी लेकर आ रही थी, उस दिन उनके साथ पीपल के पेड़ से कोई प्रेत घर पर उनके साथ ही आ गया था। क्योंकि नानी की नई नई शादी हुई थी, तो वो हमेशा हार श्रृंगार किए रहती थी और हार श्रृंगार से मोहित होकर ही वो प्रेत नानी के साथ साथ उनके पीछे आ गया था। पंडित जी के पाठ पूजा और आशीर्वाद से आखिरकार इस प्रेत ने नानी का पीछा तो छोड़ दिया था, लेकिन नानी की ये सारी कहानी सुनकर और उस भूतिया पीपल के पेड़ की सच्चाई जानकर मेरे और मेरी दीदी के तो जैसे पसीने ही छूट गए थे। इसके बाद नानी ने हम सबको अपने पास ही सुला लिया। रात भर डर के मारे मेरी और दीदी की तो आंख ही नहीं लग रही थी। हम बार बार आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे थे और बार बार अपने मन में हनुमान जी का नाम ले रहे थे। वो कहते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही सोचकर हमने जैसे तैसे वो रात बिता ली। अगली सुबह जब हम अपने मामा जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब फिर से हमारा ध्यान उस पीपल के पेड़ की तरफ गया। हम बच्चों ने अपना ध्यान पीपल के पेड़ से हटाकर खेलने में लगाया, पर न जाने क्यों मेरा और दीदी का ध्यान बार बार उस पेड़ की तरफ ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पीपल का पेड़ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और बार बार हमें अपने करीब आने को बोल रहा है। हम सब बच्चों ने छुपन छुपाई खेलने का खेल चुनाव किया। मेरी मामी की छोटी बेटी हम सबको ढूंढने वाली थी और बाकी के हम बच्चे छुपने वाले थे। सभी लोग अपने आप जाकर छुप गए और मैं भागती भागती उस पीपल के पेड़ के पीछे जा छिपी, जिसकी कहानी मैंने नानी से सुनी थी। भागते भागते मुझे सांस चढ़ गया था। जैसे ही मैंने अपना मुंह ऊपर करके देखा, तो मानो जैसे मेरी धड़कन ही थम गई थी। मेरे ऊपर घना पीपल का पेड़ था, जिस पर न जाने कितने पत्ते लगे हुए थे। मेरे छोटे छोटे पांव डर के मारे कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ की तरह इस जगह जम गई हूं और वहां से हिल ही नहीं पा रही हूं। मैंने भगवान का नाम लिया और अपना मुंह नीचे करके हाथ जोड़ के मैं उस पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। अभी तक मेरी
मामी की बेटी मुझे ढूंढने के लिए वहां तक नहीं पहुंची थी। मैं 1 घंटे तक उस पेड़ के पीछे छुपी रही, लेकिन कोई मुझे ढूंढने ही नहीं आया और ना ही मुझे उनमें से किसी की आवाज आ रही थी। हार कर मैं खुद ही जैसे तैसे हिम्मत कर पेड़ के पीछे से निकल संजना दीदी के पास गई और मैंने जाकर उनसे कहा, आप में से कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया? तब संजना दीदी ने बताया कि हम तो घंटे भर से तुम्हें ही आवाज दे रहे हैं। ना तुम कोई आवाज दे रही थी और ना ही निकलकर सामने आ रही थी। संजना दीदी की ये बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा रंग एकदम सफेद पड़ गया। दीदी ने मेरे चेहरे के ऐसे हाव भाव देखकर मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पिछले 1 घंटे से उस पीपल के पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और मुझे आप में से किसी की भी कोई आवाज नहीं आई। मेरी बात सुनकर तो संजना दीदी का भी रंग सफेद पड़ गया था। मेरी मामी के बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हम सारे बच्चे हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम बच्चों ने इस बात को अपने तक ही रखने का फैसला किया और घर में किसी बड़े को नहीं बताया। उस रात के 2 दिन बाद जब मैं अपनी मां के साथ लिपटकर सोई हुई थी, तभी खिड़की में से मुझे तेज ठंडी हवा आने लगी। मैंने मां को उठाना बेहतर नहीं समझा और सोचा कि खिड़की में खुद ही बंद कर देती हूं। मैं अपनी मां से धीरे से अलग होकर आराम से उठी और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बाकी सभी पेड़ों के साथ वो पीपल का पेड़ भी हवा से बड़ी जोर जोर से हिल रहा था। मैं बस खिड़की बंद करने ही वाली थी कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी एक पल को शायद जान ही चली जाती। सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली, हाथों में लाल चूड़ियां पहने हुए एक औरत पीपल के पेड़ के पीछे से निकल रही थी। उसकी साड़ी का वो पल्ला हवा में तेज तेज लहरा रहा था। उसके लंबे बाल हवा की वजह से उड़े जा रहे थे। उसके हाथों की वो चूड़ियां खन खन कर उस हवा की आवाज को डरावना बना रही थी। मैंने खिड़की को कस के पकड़ लिया था और एक झटके में मैंने खिड़की को बंद कर दिया और मेरी सांसें तेज रफ्तार से चलने लगी। मैंने मन में भगवान का स्मरण किया और मुझे कुछ शांति महसूस हुई। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं मैंने जो देखा वो सब कुछ मेरा वहम तो नहीं था। हो सकता है कि जो कुछ भी उस दिन छुपन छुपाई खेलते हुआ मैंने उस बात को शायद ज्यादा ही सोच लिया, इस वजह से मुझे वहम हो गया हो। मैंने भगवान का नाम लेते लेते खिड़की को फिर से पकड़ा और उसे खोल दिया। बाहर चल रही हवा अब एकदम शांत हो चुकी थी। पहले तो मैंने आंखों को काफी देर बंद रखा, फिर थोड़ा थोड़ा जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। वो पीपल के पेड़ के पास दिख रही सफेद साड़ी वाली औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। चारों तरफ बस पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा कि वो सब कुछ बस मेरा वहम था, यहां पर कुछ भी नहीं है। पर दूसरे ही पल जैसे ही मेरी नजर फिर से उस पीपल के पेड़ पर गई तो इस बार तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई, क्योंकि जिस औरत को मैंने थोड़ी देर पहले पीपल के पेड़ के पीछे से निकलते हुए देखा था, अब वो औरत उस पीपल के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी साड़ी का वो पल्ला अभी भी हवा में लहरा रहा था। उसके हाथों की वो चूड़ियां सरक कर उसकी कोहनी तक आ रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा मोड़कर मेरी तरफ देखा और मैं चिल्लाकर बस वहीं बेहोश हो गई। काफी वक्त बाद जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। मेरी माँ, मेरी नानी और मेरे सारे भाई बहन घेरा बनाकर मेरे आसपास खड़े थे।
मेरे होश में आते ही मेरी मां ने मुझे कस के गले से लगा लिया और मुझसे सवाल किया कि आखिर मैं बेहोश कैसे हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहूं तो कैसे कहूं। तब मेरी नानी मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से मुझसे पूछा, क्या तुमने किसी को देखा था? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। नानी सबसे पहले मंदिर में रखा हुआ गंगा जल लेकर आई और उन्होंने उस गंगा जल को मेरे ऊपर छिड़क दिया, जिसके बाद वो मुझे तुरंत ही बाबा के पास मंदिर में ले गई और कुछ मंत्र मेरे ऊपर किए गए, जिसके बाद मुझे वापस से घर लाया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सभी को रात में हुई सारी घटना के बारे में और उस दिन छुपन छुपाई खेलते समय हुई घटना के बारे में बताया। घर के सभी लोग ये सारी बातें सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। सभी गांव वालों को भी अब इस बात की खबर हो गई थी, जिसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर अब उस पीपल के पेड़ का कोई समाधान करना चाहा। किसी जानकार की मदद से एक बहुत बड़े ओझा को गांव में बुलाया गया। लगातार 1 हफ्ते तक उस ओझा ने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कई तरीके के हवन किए और कुछ अभिमंत्रित मंत्र और धागों से उस पेड़ के तने को बांध दिया। उस दिन के बाद से फिर कभी उस भूतिया पीपल के पेड़ की कोई डरावनी घटना गांव में नहीं हुई। अब सब लोग बेफिक्रे से होकर किसी भी वक्त उस पेड़ के पास आ जा सकते थे। छुट्टियां खत्म हुई। मां के साथ मैं और संजना दीदी भी वापस अपने घर आ गए। कई रातों तक जब भी मुझे वो पीपल के पेड़ वाली सफेद साड़ी वाली औरत याद आती है तो डर के मारे मैं रातों में चिल्लाकर उठ जाया करती। गुजरते वक्त के साथ मेरी उम्र बढ़ गई और आखिरकार मैंने किसी तरीके से अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया। मेरी नानी के गांव में आज भी वो पीपल का पेड़ वही मौजूद है। अब नानी तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें वहां पर जरूर हैं। उस ओझा के बंधे हुए वो धागे आज भी उस पेड़ के तने पर लिपटे हुए हैं। सबको डर है कि अगर किसी दिन वो धागे टूट गए तो कहीं वो चुड़ैल फिर से उसी पीपल के पेड़ पर वापस न आ जाए। ब्राह्मण केशव। राजा विक्रमादित्य अत्यंत सावधानी और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज की ओर चल दिए। उन्होंने लाश को बहुत कसकर पकड़ रखा था। रास्ते में बेताल उन्हें पहले की तरह फिर एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल शहर में केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और मधुमालती नामक पुत्री थे। वे लोग सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। केशव की पुत्री बहुत सुंदर और सुशिक्षित थी। जब वो बड़ी होने लगी तो माता पिता को चिंता हो गई। वे उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करने लगे। उन्हें एक एक दिन भी भारी लगने लगा था। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो मित्रों और संबंधियों के बीच यही बात करते। धीरे धीरे सभी लोग जान गए कि वे अपनी बेटी के लिए वर की खोज कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण केशव की भेंट माधो नामक एक पंडित से हुई। केशव ने सोचा कि वो उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर होगा। उसने माधो को बताया कि वो अपनी बेटी का ब्याह उससे करना चाहता है। फिर वो माधव के घर जाकर उसके माता पिता से भी मिला। वे लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हुए। केशव ने घर जाकर अपनी पत्नी को माधव के बारे में बताया। केशव की पत्नी बोली, मैंने भी बिटिया के लिए दूल्हा पसंद किया है। लड़के का नाम वामन है। उसके माँ बाप ने भी हामी भर दी है। ये सुनकर केशव कुछ नहीं कह सका। तभी उनके पुत्र ने घर आकर कहा, आज मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे मधुमालती के लिए वर मिल गया है। उसका नाम मधुसूदन है। वो बहुत योग्य लड़का है। फिर उन दोनों ने भी पुत्र को सब कुछ बता दिया। अब तो तीनों की हालत खराब हो गई। एक ही दिन में मधुमालती के लिए 3 रिश्ते तय कर दिए गए थे।
कहां तो वे एक रिश्ते पाने के लिए भटकते फिर रहे थे और अब एक साथ 3 रिश्ते सामने आ गए थे। मुश्किल बात यह थी कि वे उन सभी लड़कों से इस रिश्ते के लिए हामी भी भर आए थे। वे तीनों इस बारे में सोचने लगे। उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा था। उन्होंने तय किया कि यह मामला मधु मालती पर ही छोड़ दिया जाए। वो अपने लिए वर का चयन स्वयं कर लेगी। तीनों लड़कों को उनके घर आने का निमंत्रण दिया गया। मधु मालती के लिए भी वर का चुनाव करना आसान नहीं था। तभी अचानक कमरे में एक भयंकर सांप घुस आया और उसने मधु मालती को काट लिया। वो उसी समय मर गई। उसकी मौत से तीनों लड़कों को बहुत दुख हुआ। जब मधु मालती का अंतिम संस्कार हो गया तो माधो उसकी अस्थियां एक मटके में रखकर दूसरे शहर चला गया। वामन ने उसके भस्म पर एक झोंपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। वो हमेशा मधु मालती के बारे में ही सोचा करता था। उसे ऐसा लगता था कि मधु मालती उसके साथ ही रह रही हो। हालांकि उनकी भेंट कुछ समय के लिए ही हुई थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। मधुसूदन साधु होकर इधर उधर भटकने लगा। एक रात वो एक घर के पास से गुजरा। उसने रात को वहां ठहरने की जगह मांगी तो घर वालों ने हामी भर दी। रात को जब मधुसूदन सो रहा था तो कुछ आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। किसी बात पर पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। जब बात बहुत बढ़ गई तो पति ने अपने बेटे को उठाकर आग में झोंक दिया। बच्चा जिंदा ही जलकर मर गया। फिर पति को अफसोस होने लगा। उसने अपनी किताब निकालकर कुछ मंत्र पढ़े और बेटे की अस्थियां एवं भस्म पर पानी छिड़का। शीघ्र ही उसका बेटा जिंदा हो गया। मधुसूदन ने सोचा, अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी ये प्रयोग करके मधु मालती को जिंदा कर सकता हूँ। इस तरह मेरी प्रिय जीवित हो जाएगी और हम विवाह करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन उस किताब को प्राप्त करने के लिए मुझे चोरी जैसा काम करना पड़ेगा। उस रात जब घर के लोग सो गए तो मधुसूदन अपने बिस्तर से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में गया जहां वो किताब रखी थी। मधुसूदन ने वहां से वो किताब उठा ली और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर भाग आया। फिर वो शीघ्रता से शमशान घाट की ओर गया। वहां माधो और वामन उससे मिले। उसने उन्हें किताब के बारे में बताया। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। मधुसूदन बोला, तुम भस्म और अस्थियों का ढेर बनाओ, मैं मंत्र पढ़कर जल छिड़कता हूँ। फिर देखते ही देखते मधु मालती जिंदा हो गई। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तीनों लोग उससे शादी करना चाहते थे। इसी कारण उनके बीच बहस होने लगी। तीनों अपने आप को सुयोग्य वर बता रहे थे। ये सच था कि तीनों ने अभी तक शादी नहीं की थी। एक के पास मधुमालती की अस्थियां थी, दूसरे के पास मधुमालती के शरीर की राख थी और तीसरे ने उसे जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़े थे। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम बता, मधुमालती किससे शादी करेगी? अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मैं जान गया हूँ कि तेरे लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। अगर तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब होगा कि तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ऐसा करने पर तू सजा भुगतने से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, बेताल, मधुमालती वामन से विवाह करेगी। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने अपने उत्तर का कारण समझाया। हर संबंध का एक अर्थ होता है। मधुसूदन ने मधुमालती को नया जीवन दिया, अतः वो उसके लिए पिता के समान हुआ। माधो ने उसकी अस्थियां अपने पास सुरक्षित रखी, इसलिए वो उसके पुत्र के समान हो गया। लेकिन वामन ने मधुमालती की राख को झोंपड़ी में रखकर संभाल के रखा था, अतः वही उसका पति होगा। इस प्रकार मधुमालती को वामन से विवाह करना चाहिए। बेताल बोला, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, पर तू बोला इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ चला। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर बेताल के पीछे दौड़ पड़े। वो अपने वचन के पक्के तथा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा थे। नया मोड़। किसी देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही अभिमानी था।
वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज बड़ा विशाल था, उसका राजकोष धन से भरा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहां आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे फकीर की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ता अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ऐ फकीर छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं वो किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर की भीख मांगता है वो राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गर्वोक्ति सुनकर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर राजन अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो, फकीर ने कहा। राजन बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वो महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अंजी और पंजी की बहन। किसी गांव में 3 भाई बहन रहते थे। एक भाई का नाम था अंजी, दूसरे भाई का नाम था पंजी, छोटी बहन का नाम था शक्कर। माता पिता की मृत्यु के बाद अंजी पंजी अपनी इकलौती बहन को बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। बहन भी अपने भाइयों को बहुत चाहती थी। अंजी और पंजी की पत्नियों को बहन के प्रति भाइयों का प्यार फूटी आंख नहीं भाता था, लेकिन अपने पतियों के डर से वे कुछ कह नहीं पाती थी। बहन अपने भाइयों के लाड़ प्यार के कारण घर में बड़े मजे से रहती थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। एक बार शक्कर के भाइयों ने काम धंधे की तलाश में परदेश जाने की सोची। उन्हें अपनी बहन शक्कर की चिंता हुई। उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा, हम पैसा कमाने के लिए परदेश जा रहे हैं, तुम लोग एक बात का खास ध्यान रखना, हमारी बहन हमें अपनी जान से भी प्यारी है, उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। हमारे पीछे हमारी बहन का पूरा पूरा ध्यान रखना। इस पर उनकी पत्नियों ने कहा, आप लोग जरा भी फिक्र न करें, ले देकर हमारी एक ही तो ननद है। जैसे वो आप दोनों को प्यारी है वैसे ही वो हमें भी प्यारी है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे वो अब तक लाड़ प्यार से रह रही है वैसे ही आप लोगों के पीछे भी रहेगी। अपनी पत्नियों की बातों से संतुष्ट हो अंजी पंजी परदेश चले गए। मगर उनके जाते ही शक्कर की भौजाइयों का व्यवहार बदल गया। घर का सारा काम शक्कर के ऊपर डाल दिया। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करवाती और भौजाइयां कहती, बड़े मजे किए हैं तूने, अब वो सब नखरे यहां नहीं चलेंगे। बेचारी शक्कर के ऊपर तो मुसीबतों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो भीतर ही भीतर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन भौजाइयों ने बिना झाड़ू के ही उसे घर साफ करने को कहा तो बेचारी दुखी हो सोच में पड़ गई। उसने वैसे ही कभी कोई काम नहीं किया था, मगर अब जैसे तैसे वो कर रही थी। लेकिन ये तो हद ही हो गई।
भला बिना झाड़ू के वो घर कैसे साफ करेगी? वो भौजाइयों के डर से रोने लगी। अंजी पंजी भाई की बहन, मुसीबतों में पड़ी शक्कर बहन। हवा को शक्कर का रोना देखा नहीं गया। उसने शक्कर से पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे बताओ। शक्कर ने हवा को अपनी परेशानी बताई। हवा ने उसकी बात सुनकर उसे धीरज देते हुए कहा, बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो तो लो, ये काम तो मैं अभी किए देता हूं, तुम रोना बंद करो। इतना कहे हवा बड़ी जोर से चली और घर का सारा कूड़ा कचरा उड़ा कर ले गई। सारा घर देखते ही देखते साफ हो गया। शक्कर ये सब देखकर बड़ी खुश हुई और दौड़ी दौड़ी अपनी भौजाइयों के पास गई और बोली, भाभी, मैंने सारा घर साफ कर दिया है। इतनी जल्दी घर की साफ सफाई के बारे में सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने शक्कर की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने खुद सारा घर देखा। उन्हें धूल का एक कण भी नजर नहीं आया। शक्कर ने अपनी भाभियों से पूछा, क्या अब मैं खेलने जा सकती हूँ? मगर उसकी भाभियों ने तो उसे तंग करने की ठान ली थी। उन्होंने एक फूटी गगरी देते हुए कहा, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, जा पहले घर के सारे बर्तन भर दे। फूटी गागर ले शक्कर बेचारी तालाब से पानी लाने चल पड़ी। वो सोच रही थी कि ये काम कैसे होगा, अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। तालाब पर पहुंचकर वो फूटी गागर में पानी भरकर चल दी। 4-5 कदम भी नहीं चली थी कि गागर खाली हो गई। दोबारा पानी भरकर चली। इस बार भी घड़ा खाली हो गया। फूटे घड़े में भी भला पानी भरता है। इस तरह बेचारी ने कितने ही चक्कर लगा लिए, मगर एक बूंद भी पानी घर नहीं ले जा पाई। अंत में बेचारी थक हार कर बैठ गई और रोने लगी। अंजी पंजी भाई की बहन, मुसीबत में पड़ी शक्कर बहन। शक्कर को रोते देख तालाब के मेढकों का दिल पसीज गया। उन्होंने उससे पूछा, लड़की, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सा दुख है, मुझे बताओ। शक्कर ने रोते रोते अपना सारा हाल बताया। मेढकों ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह कुछ मेढक गागर में कूदकर छेद वाली जगह पर बैठ गए। शक्कर ने उसमें पानी भरकर घर के सारे बर्तन भर दिए। फिर शक्कर ने अपनी भौजाइयों से जाकर कहा, भाभी, मैंने घर के सभी बर्तन पानी से भर दिए, क्या अब मैं खेलने जाऊं? शक्कर को इतने मुश्किल काम बड़ी आसानी से निपटाते देख वे अचरज में पड़ गई। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, बड़ी आई खेलने वाली, चल अभी तो बहुत से काम पड़े। और उस बेचारी को एक बड़ा ही मुश्किल काम दिया, जा रस्सी के बिना ही जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ले आ। बेचारी शक्कर बड़े ही दुखी मन से जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर लकड़ियां बीन बीन कर वे उन्हें इकट्ठी करने लगे। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद बिना बांधे उन्हें घर कैसे ले जाए, यही सोच वो अपने भाइयों को याद कर जोर जोर से रोने लगी। अंजी पंजी भाई की बहन, मुसीबत में पड़ी शक्कर बहन। तभी उधर से नागराज निकले। शक्कर को इस तरह रोते और विलाप करते देख उन्हें उस पर बड़ी दया आई। वो बोले, क्या बात है बेटी, तू इस तरह क्यों विलाप कर रही है? शक्कर ने अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। नागराज बोले, अरे बेटी, तू इतनी सी बात के लिए रो रही है? मैं अभी इन लकड़ियों के गट्ठर पर लिपट जाता हूँ, तू उन्हें उठाकर घर ले चल, लेकिन तू डरना मत। शक्कर उसकी बात मान गई। नागराज लकड़ियों के गट्ठर पर अच्छी तरह लिपट गए। शक्कर लकड़ियों उठाकर घर ले गई। लकड़ियों का गट्ठर उसने आंगन में रख दिया। नागराज तुरंत ही वहां से चले गए। शक्कर की भाभियां इतनी सारी लकड़ियां देखकर भौचक्की रह गई। शक्कर ने फिर उनसे पूछा, मैं खेलने जाऊं भाभी, क्या अभी कोई काम बचा हुआ है? शक्कर की भाभियां गुस्सा होते हुए बोली, चल जा पहले जंगल से ढोरों को चारा ला। बेचारी शक्कर ढोरों को ले जंगल की ओर चली गई। उसने ढोरों को मैदान में घास चरने छोड़ दिया और खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। वो दूर दूर देखने लगी, शायद उसके भाई परदेश से वापस आते दिख जाए, मगर उसे अपने भाई दिखाई नहीं दिए। इसी तरह दुख उठाते हुए बेचारी शक्कर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। हमेशा वो पेड़ पर चढ़ अपने भाइयों की राह देखा करती। एक दिन उसके दोनों भाई परदेश से लौटे
इत्तेफाक से दोनों भाई आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठे। हमेशा की तरह शक्कर भी उसी पेड़ पर चढ़ी अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। अपने भाइयों को देख मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। नीचे बैठे भाइयों के चेहरे पर जब आंसू की बूंदें पड़ी तो वे चौंक पड़े। उन्होंने जब ऊपर देखा तो उन्हें अपनी बहन शक्कर नजर आई। वे आश्चर्यचकित रह गए। शक्कर अपने भाइयों के गले लग खूब रोई और भाभियों की सारी करतूत बताई। भाइयों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मक्खी बना शक्कर को अपनी जेब में रख लिया और फिर वे घर पहुंचे। अपने पतियों को घर आया देख उनके होश उड़ गए। अंजी पंजी ने आते ही पूछा, हमारी प्यारी बहन शक्कर कहाँ है? अंजी पंजी की पत्नियां बहाना बनाते हुए कहने लगी, यही कहीं खेल कूद रही होगी, अभी बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप दोनों आराम करें। आप लोगों के जाने के बाद तो वो हमारी एक भी नहीं सुनती है। अंजी पंजी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने उसे कहीं भेजा तो नहीं? वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी अंजी और पंजी फिर बोले, चुप क्यों हो, जल्दी बोलो, कहाँ भेजा है? उन दोनों ने कहा, नहीं नहीं, भला हम उसे कहाँ भेजेंगे? अंजी पंजी अपनी पत्नियों का झूठ पर झूठ बोलते देख उन पर लाल पीले होते हुए गरजे, तो क्या हमारी बहन खुशी से जंगल में ढोर चराने गई है? उन दोनों के काटो तो खून नहीं। वे डर के मारे बोली, नहीं नहीं, हमने उसे ढोर चराने नहीं भेजा। अंजी पंजी ने अपनी बहन को मक्खी से लड़की बनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया तो उनके होश उड़ गए। दोनों भाई गुस्से में तो थे ही। उन्होंने घर से उनको निकाल दिया और बोले, चली जा अपने मायके और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उसके बाद तीनों भाई बहन बड़े सुख से रहने लगे। समझदार बनो। मोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मंगलू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरा गांव उसे मंगलू चाचा कहकर ही पुकारता था। उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उनके बैल इतने कमजोर थे कि उनकी बंजर और पथरीली जमीन पर हल चलाने में असमर्थ थे। मंगलू का नंदू नाम का पुत्र था। वो नंदू को बहुत प्यार करता था। वो स्वयं सारे काम करता, किंतु नंदू से कुछ काम नहीं करवाता था। मंगलू समय से पहले बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र था। वो नंदू को खेती जैसे कठोर काम में नहीं लगाना चाहता था। एक दिन मंगलू ने अपनी पत्नी से कहा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, नंदू जवान हो चुका है, अब वो सब काम करेगा और हम आराम से खाएंगे। मुझे नंदू पर पूरा भरोसा है। हमने उसे बहुत दुखों से पाला है, खुद भूखे रहकर इसे भरपेट खिलाया है, खुद फटे वस्त्र पहने, लेकिन इससे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। मुझे यकीन है चाहे सारी दुनिया बदल जाए, किंतु नंदू नहीं बदल सकता। मंगलू की पत्नी ने कहा, स्वामी, कभी कभी सपने उल्टे भी हो जाते हैं। तुम अब सपने देखना बंद करो। मैं पहले आपकी पत्नी हूं और बाद में नंदू की माँ। मैं नंदू को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। अब तुम भी नंदू को लाड प्यार करना बंद करो। जिस दिन तुम्हारे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा ये लाडला नंदू तुम्हें बोझ समझने लगेगा। नंदू के विषय में मंगलू और उसकी पत्नी के विचार भिन्न थे। इसी प्रकार लड़ते झगड़ते मंगलू और उसकी पत्नी का समय व्यतीत हो रहा था। एक बार गांव में हैजे की बीमारी फैल गई। मंगलू की पत्नी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मंगलू नंदू का रो रोकर बुरा हाल था। जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। जब पिता पुत्र दोनों रोते रोते थक गए तो उन्होंने संतोष कर लिया। अब घर संभालने वाला कोई नहीं था। गांव वालों के कहने पर मंगलू ने नंदू का विवाह कर लिया। नई नई दुल्हन के आने से घर में फिर से खुशियां आ गई। 1 वर्ष बाद नंदू की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कृष्णा रख दिया। नंदू और उसकी पत्नी कृष्णा को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। मंगलू को कृष्णा के बिना खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। वो सारे दिन कृष्णा का नाम ही पुकारता रहता था। बुढ़ापे से बड़ा कोई रोग नहीं होता। बुढ़ापे में तो सगे संबंधी भी शत्रु बन जाते हैं। जवानी में तो हर व्यक्ति साथ देता है, किंतु बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। बुढ़ापे के कारण मंगलू का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वे दिन भर खांसते रहते थे। धीरे धीरे
उनके शरीर की शक्ति क्षीण होती चली गई। कुछ दिन तो नंदू और उसकी पत्नी ने मंगलू की खूब सेवा की, किंतु धीरे धीरे वे दोनों भी दूर भागने लगे। मंगलू का एकमात्र सहारा उसका पोता कृष्णा ही था, जो हर समय अपने बाबा की सेवा करता था। मंगलू की बीमारी से नंदू और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो चुके थे। जब नंदू खेतों में काम करने चला जाता तो उसकी पत्नी को मंगलू की सेवा करनी पड़ती थी। एक दिन नंदू की पत्नी ने कहा, इस बूढ़े ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है, सारा दिन कुछ न कुछ मांगता रहता है। अब तो हमारा इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस बूढ़े को या तो नदी में फेंक दो या फिर गला घोटकर मार दो। नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा मत कहो, ये मेरे पिता हैं, मैं इन्हें मार नहीं सकता, वरना लोग तो यही कहेंगे कि मैंने एक बूढ़े और लाचार बाप को मार डाला। नंदू के समझाने का भी उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्यार से नंदू को समझाते हुए बोली, तुम इन्हें इलाज के बहाने से ले जाओ और नदी में फेंक दो। ऐसा करने से इन्हें मुक्ति मिलेगी और हमें शांति मिल जाएगी। यदि तुम इन्हें नदी में नहीं फेंक सकते तो जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें दबा दो। ये काम तुम्हें आज रात को ही करना है। यदि घर पर ही मर गए तो बेकार में खर्चा बढ़ जाएगा। विवश होकर नंदू को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। यद्यपि नंदू ये पाप कर्म करने को तैयार नहीं था, किंतु पत्नी की जिद के कारण उसने रात के अंधेरे में बैलगाड़ी तैयार कर ली और अपने पिता मंगलू को चारपाई सहित ही बैलगाड़ी में रख लिया। बालक कृष्णा अपने बाबा के पास ही सोता था। तभी उसकी नींद टूट गई और वो भी अपने बाबा के साथ चलने की जिद करने लगा। कृष्णा बाबा को अकेला नहीं छोड़ता था। कृष्णा के जागने के कारण नंदू और उसकी पत्नी की सारी योजना असफल हो रही थी, पर नंदू की पत्नी शांति ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी जा रही थी। कृष्णा अपने बाबा का माथा बार बार सहला रहा था। रास्ता सुनसान था। मंगलू की खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी भयानक जंगल में पहुंची तो नंदू फावड़ा लेकर पेड़ों की ऊंट में चला गया। नंदू ने गड्ढा खोदना आरंभ कर दिया। कृष्णा की समझ में कुछ नहीं आया। वो सोचने लगा कि आखिर पिताजी रात में इतने सुनसान जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। कृष्णा ने कहा, पिताजी आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। नंदू ने कहा, वे बेचारे कब तक दुख भोगते रहेंगे, बहुत दुखी हैं। तुम्हारे बाबा को शांति देने के लिए ही मैं ये गड्ढा खोद रहा हूँ। कृष्णा बहुत होशियार था। वो अपने पिता की चालाकी समझ गया। कृष्णा ने अपने पिता से कहा, पिताजी जब आप ये गड्ढा खोद लें तो फावड़ा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए पहले से ही गड्ढा खोद सकूं। जब आप बीमार हो जाएंगे तो मुझे अंधेरे में गड्ढा खोदना नहीं पड़ेगा। मैं भी आपकी शांति के लिए ये पुण्य काम अभी करना चाहता हूँ। कृष्णा की बात सुनकर नंदू की आंखें खुल गईं। नंदू ने अपने पुत्र को गले से लगाकर कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। नंदू ने अपने पिता को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। मंगलू की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया। नंदू की समझ में ये बात आ गई कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटना पड़ता है। यदि कृष्णा समय पर अपने पिता की आंखें नहीं खोलता तो सचमुच बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। चूहे के बच्चे की लाठी। हजारों वर्ष पहले इस दुनिया में जंगलों की भरमार थी। सर्दी, गर्मी और बरसात कभी भी इतने अनियंत्रित नहीं थे कि सर्दी, गर्मी और बरसात से किसी की मौत हो जाए। इंसान ने जैसे जैसे तरक्की की, जंगल की उपजाऊ धरती को अपना बिस्तर बनाने के लिए जंगल नष्ट करता चला गया। मगर ये बात तब की है जब केरल के अधिकांश भूभाग में केवल जंगल ही जंगल थे। तब केरल का एक जंगल भूतहा जंगल कहलाता था। उस भूतहा जंगल के हिस्से में काफी छोटी बड़ी पहाड़ियां थी। उन पहाड़ियों में छोटी छोटी गुफाएं भी थी, जिनमें हिंसक जंगली जानवरों ने अपना ठिकाना बना रखा था। लेकिन उन्हीं गुफाओं में से एक ऐसी भी गुफा थी
जिसमें एक चुड़ैल जादूगरनी माया रहा करती थी। माया बड़ी मायाविनी थी, जब चाहे जैसा रूप धर लेती और जंगली जानवरों को पकड़ लेती और गुफा में ले जाकर उन्हें कच्चा ही चबा जाती। चुड़ैल माया की गुफा के बाहर आसपास का काफी बड़ा क्षेत्र जादूगरनी माया के प्रभाव में था। उस क्षेत्र में कोई भी बाहरी वस्तु आ जाए तो उस पर भी जादुई असर आ जाता था। कभी कभी जादूगरनी माया गुफा के आसपास से गुजरने वाले पर भी जादू कर देती थी। गुफा के बाहर जादूगरनी माया ने गुफा के द्वार के ठीक ऊपर एक तीसरी आंख फिट कर रखी थी। जब भी माया गुफा के अंदर होती, गुफा के बाहर का सारा दृश्य माया को उस तीसरी आंख से दिखाई देता रहता था। उसी भूता जंगल के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक चूहे के जोड़े ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन चूहिया ने बिल में एक 7 छोटे 6 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े होने लगे तो बुढ़िया ने उन्हें चलना उछलना, चीजों को पकड़ना कुतरना सिखाने लगी। चूहिया के 6 बच्चों में सबसे छोटा घसीटू बहुत चंचल, चपल, शैतान और शरारती था। वो अक्सर अपनी मां के आदेश की भी अनसुनी कर देता था, जबकि अन्य बच्चे सुसंस्कारी थे, कभी अपनी मां का कहा नहीं टालते थे। एक दिन जब चूहा चूही अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन एकत्रित करने के लिए बिल से निकलने लगे तो बच्चों ने कहा, माँ हम भी कुछ देर बाहर निकल कर खेल लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब हम लोग खाना लेकर आ जाएंगे तब अपने साथ अपने सामने ही बाहर घुमाएंगे। माँ, हम दूर कहीं नहीं जाएंगे और कोई दुश्मन दिखा तो फटाक से फिर से बिल में घुस जाएंगे, बच्चों ने कहा। जब बच्चों ने बहुत जिद की तो चूहे ने उन्हें बिल से बाहर निकालने की आज्ञा दे दी, लेकिन बड़ी सख्ती से समझाया कि बरगद के पेड़ के बिल्कुल साथ साथ ही घूमना, दूर कहीं नहीं जाना है। और फिर एक एक करके सारे बच्चे बिल से बाहर निकल आए। कुछ देर तक सभी बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द खेलते रहे, लेकिन सबसे छोटा घसीटू अपने भाई बहनों के साथ बोर होने लगा। वो सबकी नजर बचाकर कुछ आगे निकल गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे फूलों की एक माला दिखाई दी। वैसी माला घसीटू ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। घसीटू ने माला का एक हिस्सा अपने मुंह में दबाया और उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर वो कुछ और आगे बढ़ा तो अचानक उसकी माला में किसी बूढ़े की लाठी फंस गई। उस लाठी का ऊपरी हिस्सा अंग्रेजी के अक्षर सी की शेप में मुड़ा हुआ था। उसी सी शेप में माला फंस गई थी। संयोग से वो स्थान जादूगरनी माया की गुफा के समीप ही था। माला में लाठी फंस जाने के कारण नन्हे चूहे को आगे बढ़ने में बहुत दम लगाना पड़ रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके सरकता सरकता अनजानी दिशा में आगे बढ़ता रहा। ये भी संयोग ही था कि उस समय जादूगरनी माया अपनी गुफा में ही थी, और जब चूहिया के बच्चा घसीटू गुफा के निकट पहुंचा तो जादूगरनी माया ने उसे देखा। लाठी और लाठी में फंसी माला को बड़ी मुश्किल से आगे सरका कर ले जाता देखकर माया को उस पर बड़ा तरस आया। उसने कुछ देर के लिए घसीटे में ढेर सारी शक्ति और थोड़ा सा अकड़ दिमाग में पैदा कर दिया। बस फिर क्या था, घसीटू अचानक अपनी पिछली दोनों टांगों पर इंसानों की तरह खड़ा हो गया, फिर तेजी से पीछे घूम गया और अपनी अगली एक टांग को हाथ की तरह इस्तेमाल करते हुए लाठी में फंसी फूलों की माला उठाकर अपने गले में डाल ली। फिर लाठी खींचकर अपनी अगली टांग में संभाल ली, जो कि अब हाथ की तरह काम कर रही थी और हाथ ही बन गई थी। घसीटू को लाठी उठाने में बड़ा मजा आया।
और वो अपने से बड़ी लाठी को अपने हाथ में घुमाते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अचानक अपने सामने एक लोमड़ी आती दिखाई दी। उसके मुंह में अंगूर का एक गुच्छा था। ए चाची, घसीटू लाठी घुमाते हुए चिल्लाया, ये क्या मुंह में लिए जा रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। अंगूर के गुच्छे को मुंह से निकाल, अगले पंजे में संभाल। वो गुर्राई, अबे ओ पिद्दी चूहे, मरना है क्या? क्या कहा तूने? मुझे पिद्दी कहती है? घसीटू उछलकर लोमड़ी के पास पहुंचा और उसने धड़ाधड़ लाठी घुमाई। लोमड़ी की पीठ पर धड़ाधड़ लाठी बजने लगी। खुद को बचाने के लिए वो इधर उधर उछलने लगी, लेकिन वो जिस तरफ भी घूमती, लाठी उसी तरफ घूमकर उसकी पीठ पर पड़ती। अंगूर लोमड़ी के पंजे से निकल गए। अपनी जान बचाने के लिए वो पलटकर मुड़ी और सिर पर पांव रखकर भागती चली गई। लोमड़ी को भागता देख घसीटू ने उसके अंगूर दूसरे हाथ में उठाए और फटाफट खाने लगा। अंगूर खाकर घसीटू आगे बढ़ा तो उसे कुछ ही आगे एक हाथी बैठा सुस्ताता नजर आया। घसीटू लाठी घुमाते हुए हाथी पर कड़का, अबे ओ मोटू, रास्ते से हट, मुझे आगे जाना है। हाथी हंसा, चूहे के बच्चे, जानता है मैं कौन हूं? कौन है बे? घसीटू चिल्लाया, रास्ते से हट, वरना अभी तेरी ठुकाई करता हूं। बेचारा हाथी सुस्ताने के लिए आराम से बैठा था। जल्दी से उठना भी उसके बस की बात न थी। फिर बित्ती भरे कि चूहे के बच्चे से भला वो क्यों डरता? उसने उठने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये देख घसीटू ने धड़ाधड़ उसके ऊपर लाठी बरसानी शुरू कर दी। और घसीटू बेशक बित्ते भर का था, लेकिन जादूगरनी माया की माया से अब उसमें गजब की ताकत आ गई थी और वो उछल उछल कर हाथी पर लाठी से वार करने लगा। लाठी की मार से बिलबिलाता हुआ हाथी हड़बड़ाकर उठा और पलटकर भागता चला गया। भागते भागते हाथी जंगल में उसी तरफ पहुंच गया जिधर घसीटू से मार खाकर लोमड़ी भाग रही थी। लोमड़ी ने जब हाथी को भी भागते देखा तो जोर से चिल्लाई, क्यों भाग रहे हो दादा? अरे मर गया, हाथी रोते हुए बोला। चूहिया के बित्ते भर के बच्चे ने लाठी से मार मार कर कमर तोड़ दी। अरे उसी कमबख्त ने मुझे भी बहुत मारा है हाथी दादा, और मेरे मीठे मीठे अंगूर भी छीनकर खा गया। लोमड़ी भी आंसू बहाते हुए बोली, पता नहीं जरा से सुकुड़ से चूहिया के बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। हाथी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें जंगल के राजा शेर से बुढ़िया के बच्चे की शिकायत करनी चाहिए। सही कहते हो हाथी दादा, लोमड़ी ने कहा। तभी वातावरण में शेर की दहाड़ गूंज उठी। हाथी और लोमड़ी ने नजर उठाकर देखा तो पाया कि दोनों शेर की गुफा के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और शेर एक बकरी का शिकार करके उसका मांस चट करने के बाद डकार ले रहा था। राम राम राजा जी, हाथी ने रुआसे स्वर में कहा। पांव लागू महाराज, लोमड़ी भी अपनी पीठ पर पड़ी लाठियों के दर्द से कराते हुए बोली। खुश रहो भाई, शेर ने कहा। तुम दोनों रोते रोते से क्यों लग रहे हो? इसलिए कि हम सच में रो रहे हैं राजा जी, हाथी ने कहा। मगर क्यों रो रहे हो? शेर ने पूछा। एक चूहिया के छटंकी से बच्चे ने हमें लाठी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया, हाथी ने कहा। शेर ने सुना तो हंसा, जोर जोर से हंसा और बोला, चूहिया का बच्चा ही कितना बड़ा है, मेरे एक पंजे से भी छोटा होगा। तुम उसके ऊपर एक पैर रख दो तो चटनी की तरह पिसकर मर जाए। और हाथी मेरे साथी, तुम कह रहे हो चूहिया के बच्चे ने तुम्हें पीटा। मेरे बलवान दोस्त, मुझे हंसाने के लिए तुम्हें इससे कोई अच्छा मजाक नहीं सूझा।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं राजा जी। हाथी उर्वासे स्वर में एक तरफ इशारा करते हुए बोला। चूहिया का बच्चा अभी उस ओर पीछे है, वो धीरे धीरे झूमता नाचता चल रहा है। मैं दौड़ लगाकर भागता हुआ इधर आया हूं। मुझसे पहले बेचारी लोमड़ी को भी उसने पीटा है और लोमड़ी के तो अंगूर भी वो छीनकर खा गया। अच्छा, तुम लोग यहीं ठहरो, शेर ने कहा। मैं देखता हूं उस बाजी को। और शेर मानो अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर उसने उसी तरफ दौड़ लगा दी जिधर हाथी ने इशारा किया था। थोड़ी देर में उसे गले में माला डाले, हाथ में लाठी ताने अकड़ कर चलता हुआ चूहिया का बच्चा घसीटू नजर आया। ओए चूहे के बच्चे, शेर दहाड़ा, इस जंगल का राजा मैं हूं और तू मेरे ही सामने अकड़ कर चल रहा है। अकल ठिकाने लगाऊं क्या तेरी? घसीटू ने चौंक कर सिर उठाया और सामने लाल लाल आंखों से घूरते शेर को पाया तो उसके पिद्दी से बदन में गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। उसके दिल में आया कि वो अभी उछलकर शेर की पीठ पर पहुंच जाए और दनादन उसकी पीठ पर लाठी बरसाता जाए। और ये क्या? घसीटू ने जैसा सोचा अचानक वही हो गया। वो शेर की पीठ पर पहुंच गया और दनादन उसकी पीठ पर लाठी बरसाने लगा। लाठी के प्रहार इतने जोरदार थे कि शेर बुरी तरह गिघाने लगा और उछलने लगा। एक बार वो पिछली दोनों टांगों के बल उछला तो चूहिया का बच्चा घसीटू उसकी पीठ पर से फिसल गया और नीचे एक पत्थर पर गिरा। पत्थर से उसके सर पर चोट लगी और उसका सिर चकराने लगा। वो वहीं बैठकर सुस्ताने लगा, मगर उसकी लाठी के वार से बौखलाया शेर वहीं पहुंच गया जहां हाथी और लोमड़ी उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ राजा जी? हाथी ने पूछा। आप तो बड़ी तेजी से भागते दौड़ते आ रहे हो। हाथी मेरे साथी शेर सिर झुकाकर धीरे से बोला। वो चूहिया का बच्चा तो बब्बर शेर से भी खतरनाक है, लेकिन मैं इस जंगल का राजा हूं। एक छोटे से चूहिए के बच्चे से हार नहीं मान सकता। उस चूहिया के बच्चे को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं राजा जी? उस चूहिया के बच्चे के पास गए तो वो हमें फिर से पीटेगा, हाथी ने कहा। हाँ ये तो है, शेर बोला। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया है महाराज। अचानक चालाक लोमड़ी अपना सिर खुजाते हुए बोली। क्या है वो? क्या है? जल्दी कहो, शेर और हाथी दोनों एक साथ बोले। महाराज हम तीनों एक साथ उसके सामने पहुंचते हैं और दूर दूर तीन तरफ खड़े होकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। चूहिया का बच्चा कुछ भी कर ले, एक साथ हम तीनों पर न तो नजर रख सकेगा, न ही वो एक साथ हमें पीट सकेगा। और वो लाठी चलाएगा भी तो हम में से किसी को एक पर, ऐसे में बाकी दो उस पर हमला करने के लिए अपने मुंह में उसे दबोच लेंगे। पूरी योजना बनाकर शेर, हाथी और लोमड़ी उसी तरफ बढ़ने लगे जिधर चूहिया के बच्चे घसीटू को छोड़ आए थे। लोमड़ी सोच रही थी कि अगर चूहे का बच्चा उसकी पकड़ में आया तो उसे एक झटके में मुंह में खींच गप कर जाएगी। हाथी सोच रहा था चूहे के बच्चे को अपनी सूंड में पकड़कर उसका कचूमर निकाल दूंगा। बहुत कस कस कर लाठी मारी थी उस छटंकी ने। और शेर राजा ये सोच रहा था कि इस बार चूहे के बच्चे को अपनी पीठ पर तो हरगिज नहीं चढ़ने दूंगा। खैर, खारमा खारमा धीरे धीरे शेर, हाथी और लोमड़ी ने एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर होते होते घसीटे को घेर लिया और उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ने लगे। घसीटू चंचल, चपल, शैतान, शरारती जरूर था, पर बेवकूफ बिल्कुल नहीं था। जब उसने तीन तीन दैत्यकार जानवरों को अपनी ओर बढ़ते देखा तो समझ गया कि
अब तो इनसे बचकर भागने में ही खैर है। उसने लोमड़ी को देखा। वो बिल्कुल सतर्क और होशियार दिख रही थी। वैसे भी अपने मीठे अंगूर चूहिया के बच्चे द्वारा छीन कर खा लेने से वो बहुत दुखी थी। इसलिए चूहिया के बच्चे पर झपट्टा मारने के लिए पूरी तरह तैयार थी। शेर भी अब अपनी पिछली टांगों पर यूं खड़ा था कि मौका मिलते ही अपने किसी भी पंजे में चूहिया के बच्चे घसीटू को दबोच लेगा। अब घसीटू की निगाह हाथी पर पड़ी। शेर और लोमड़ी के मुकाबले वो थोड़ा सुस्त नजर आ रहा था। भारी भरकम शरीर के कारण उसके दोनों अगले और दोनों पिछले पैरों के बीच काफी फासला था। घसीटू का नन्हा शरीर आगे पिछले दोनों पैरों के बीच से भागकर पलक झपकते दूर निकल सकता था, जबकि दाएं बाएं से निकलने की कोशिश से वो हाथी के पैरों के नीचे कुचला जा सकता था। गले में फूलों की माला पहने और एक हाथ में लाठी संभाले घसीटू ने हाथी की ओर दौड़ लगाई। हाथी घसीटू को कुचलने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना अगला एक पैर हवा में उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो पैर जमीन पर फिर से नीचे रखता, घसीटू को कुचलना चाहता। घसीटू उसके अगले दोनों पैरों के बीच से भागता हुआ पिछले दोनों पैरों के बीच से निकल गया। लेकिन था तो वो शैतान और शरारती, जाते जाते भी वो हाथी की पिछली दोनों टांगों पर लाठी से तेज प्रहार करता चला गया। हाथी बड़े जोर से चिंगाड़ कर गिर गया और शेर और लोमड़ी हाथी की दर्द भरी चिंगाड़ सुन डर कर पलटे और भाग निकले। और फिर तीन खतरनाक जानवरों का शिकार बनने से बचकर घसीटू जब काफी दूर निकल गया तो उसे अपने गले की माला बोझ सी लगने लगी। उसने अपने गले से माला निकाल फेंकी। ऐसा करते हुए लाठी भी उसके हाथ से छूट गई थी। माला और लाठी उसके शरीर से दूर हुई तो उसे अपना शरीर बहुत हल्का हल्का लगने लगा। वास्तव में तब वो जादूगरनी माया के जादुई क्षेत्र से दूर निकल आया था। घसीटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कुछ दूर वो बरगद का पेड़ दिखाई दे गया, जिसकी जड़ों के पास के एक बिल में उसका परिवार रहता था। घसीटू मुंह से सीटी की आवाज निकालते हुए अपने बिल की ओर बढ़ने लगा। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसे एक बिल्ली दिखाई दी। हालांकि चूहिया माँ ने घसीटू को बहुत अच्छी तरह समझा रखा था कि सभी चूहों को हमेशा बिल्ली से दूर रहना चाहिए। बिल्ली मौसी चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, परंतु घसीटू तो स्वभाव से शैतान और शरारती था। बिल्ली को देख चिल्लाया, किधर जा रही हो मौसी? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, मुझसे शादी करोगी क्या? बिल्ली ने सुना तो भभक कर गुर्राई, ठहर जा बदमाश, अभी बताती हूं तुझे। और बिल्ली घसीटू पर झपटी, पर वो जरा दूर था। तुरंत ही घसीटू तक नहीं पहुंच सका, जबकि छलांग मारता घसीटू झट से अपने बिल के मुहाने पर पहुंच गया। बिल्ली ने घसीटू पर झपटा मारा तो उसका मुंह बिल के छेद से जा टकराया। जब घसीटू का शरीर बिल में पहुंच चुका था, बाल बाल बच गया घसीटू। बिल्ली बिल के मुहाने पर गुर्राती रही। फिर बिल के 1.5 इंची मुंह में बिल्ली का मुंह घुस भी नहीं सकता था। काफी देर तक बिल के मुहाने पर मुंह मारकर थकने के बाद बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती पलट कर चली गई। लेकिन उसकी म्याऊं म्याऊं बिल के अंदर मौजूद घसीटू की माँ, पापा और सभी भाई बहनों ने सुन ली थी और वे बहुत भयभीत हो गए थे। और घसीटू अब बिल के अंदर पहुंचा। उसके सभी भाई बहन बिल में उपस्थित थे और चूहिया माँ एक छड़ी लिए उन सब से घसीटू के बारे में पूछ रही थी, जबकि चूहे पापा एक तरफ उदास बैठे थे। घसीटू को अचानक सामने देख सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन चूहिया माँ ने अपनी खुशी प्रदर्शित नहीं की।
और छड़ी जमीन पर पटकते हुए घसीटे से पूछा, मैंने कहा था ना कि कोई भी बरगद के पेड़ से दूर नहीं जाएगा, फिर कहाँ चला गया था तू? घसीटू की आंखों के सामने उस समय भी झपट्टा मारती बिल्ली का चेहरा नाच रहा था और डर के मारे वो थर थर कांप रहा था। सर झुकाए धीरे से वो बोला, मुझे माफ कर दो माँ, गलती से मैं दूर निकल गया था। हमारे बिल के बाहर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दे रही थी। लगता है तूने बिल्ली को अपने घर का रास्ता दिखा दिया है, अब वो कभी भी हमारा शिकार कर सकती है। चूहिया माँ चिंतित स्वर में बोली तो चूहे पापा ने तुरंत कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम बिल का ये रास्ता बंद कर देंगे और बाहर निकलने के लिए कहीं दूर बिल का छेद बना देंगे। चूहिया मम्मी के चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे। वो अपने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए बोली, सुनो बच्चों, तुम सब अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की बात जरूर माननी चाहिए। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते कभी न कभी मुश्किल में जरूर पड़ते हैं। आप सही कह रही हैं माँ, घसीटू आंखें ऊपर कर बिल के छेद को देखते हुए बोला, आज मैंने मौज तो बहुत की, लेकिन आखिर मैं मरते मरते बचा। अब मैं हमेशा आप दोनों का कहना मानूंगा। गले में जूते। शीशमगंज में एक बड़ा ही शानदार हरि विष्णु का मंदिर था। मंदिर के बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी मान्यताएं थी कि रोज ही हजारों लोग दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए आया करते थे। शीशमगंज के पड़ोसी नगर कमलगंज से परदेसी नाम का एक अधेड़ उम्र चोर भी प्रतिदिन शीशमगंज के मंदिर में आया करता था। किंतु जहां सैकड़ों हजारों लोग प्रभु हरि विष्णु के दर्शन के लिए शीशमगंज आते थे, परदेसी सिर्फ एक या दो जोड़ी बेहतरीन और खूबसूरत जूते चुराने के लिए शीशमगंज आता था। उसने अपना रूप एक साधु जैसा बना रखा था और अपने दाएं कंधे पर मोटे कपड़े का एक झोला लटका रखा था। जिस जूते पर उसकी निगाह पड़ती उसे अवसर पाते ही उड़ाकर अपने झोले में डाल लेता था। परदेसी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे रोज ही दो जोड़ी बेहतरीन जूते मिल जाते। न तो कभी उस पर किसी को कोई शक हुआ, न ही वो कभी पकड़ा गया। लेकिन एक दिन वो फंस ही गया। उस दिन एक सुंदर रथ पर सवार होकर एक बहुत ही खूबसूरत साधु जैसा नौजवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए मंदिर आया। जैसे ही उसने मंदिर के बाहर अपने जूते उतारे, परदेसी की नीयत डोल गई। उसके जूते बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि जहां उसने जूते उतारे थे वहां हर तरफ बहुत ज्यादा भीड़ थी। पहले तो परदेसी को जूतों तक पहुंचने का अवसर ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से वो उन जूतों के निकट पहुंचा और जूते उठाकर उसने अपने बगल में लटकते झोले में डाले ही थे कि किसी ने उसका जूतों वाला हाथ थाम लिया। चोरी कर रहा था। हाथ थामने वाले उस साधु जैसे तेजस्वी नौजवान ने सख्ती से पूछा। घबराकर परदेसी ने इनकार में सिर हिलाया। वो हंसा और उसने अपने जूतों का जोड़ा परदेसी के गले में डाल दिया और बोला, ले रख ले। फिर इतना कहकर ही वो पलटा तथा नंगे पांव ही अपने रथ में सवार हो गया। उसके रथ के अग्रभाग में कोचवान पहले से ही बैठा था। उसने तत्काल ही रथ दौड़ा दिया। रथ कुछ ही सेकंडों में वहां से गायब हो गया। रथ के दूर होते ही परदेसी ने अपना मुंह नीचे को छिपाए रखते हुए गले में पड़े जूतों को गले से निकाल अपने झोले में डालना चाहा तो परेशान हो गया। जूते गले से निकल ही नहीं रहे थे। परदेसी ने बहुत कोशिश की, किंतु जूते गले से नहीं निकले तो उसने झट से अपने झोले को कंधे से निकाल एक चादर की तरह गले में डाल लिया और जूतों को उसके पीछे छिपा लिया। फिर वो शीघ्रता पूर्वक उठा और पलटकर मंदिर परिसर से बाहर निकल गया। बाहर सड़क पर आकर उसने लंबी सांस ली और तेज तेज कदमों से कलमगंज की दिशा में भागने लगा। भागते भागते भी वो गले में पड़े जूतों को गले से निकालने की भरपूर चेष्टा करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अंततः जब वो कमलगंज स्थित अपने घर के दलान में पहुंचा तो उसकी जान में जान आई। उसने झोले को गले से उतार फेंका और गले में पड़े जूते गले से निकालने के लिए बहुत खींचतान करने लगा, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। जूते गले से नहीं निकले। पति के वापस घर लौटने की आहट महसूस कर परदेसी चोर की पत्नी गरीबनी रसोई में काम करते करते बाहर दलान में आई तो पति के गले में जूते देख हैरान परेशान हो गई। हे भगवान, गरीबनी चिल्लाकर बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है?
पागल हो गए हो? जूते गले में लटका रखे हैं। अब परदेसी को सारी बात अपनी पत्नी को बतानी पड़ी और उसने बता दिया कि उसने खुद से ये जूते अपने गले में नहीं लटकाए हैं, कोई उसके गले में लटका गया है। फिर तो गरीबनी भी पति के गले से जूते निकालने की कोशिश में लग गई, लेकिन जब उसे भी कोई सफलता नहीं मिली तो वो बड़े प्यार से परदेसी से बोली, सुनते हो जी, अगर आप कहो तो ये जूते काटकर आपके गले से अलग कर दूं। नेकी और पूछ पूछ परदेसी झट से बोला, कर भगवान कर, जो चाहे कर, लेकिन जल्दी कर। गरीबनी एक बड़ा चाकू ले आई। ये देख परदेसी चिल्लाया, अरे मुझे मत मार देना, जूते काटते काटते कहीं मेरा गला ही काट दे। बेचारी गरीबनी तुरंत पलटकर अंदर गई और इस बार वो एक बड़ी कैंची लेकर आई और बोली, घबराना मत सुंदर के बापू, इस कैंची से मैं जूते ही काटूंगी, गला नहीं काटूंगी। इसके बाद वो कैंची से जूते काटने लगी, किंतु घोर आश्चर्य, जब भी गरीबनी जितना भी जूता काटती वो फिर से जुड़कर पहले जैसा हो जाता। और जब गरीबनी बार बार जूते काटने की कोशिश कर रही थी, उसका जवान बेटा सुंदर घर आ गया। सुंदर के माथे पर चक्र जैसा एक बहुत ही सुंदर निशान था। पिता के गले में जूते देख वो हक्का बक्का रह गया और उसने गरीबनी से पूछा, माँ ये क्या कोई नया फैशन है? चुप कर। गरीबनी ने बेटे को डांटा, तेरे पिता इतनी मुसीबत में है और तू उनकी मदद करने की जगह हंसी उड़ा रहा है। और फिर तो सुंदर भी अपने पिता के गले से जूते निकालने की कोशिश में लग गया। घंटों कोशिश के बाद सब थक हार गए, जूते गले से नहीं निकले तो गरीबनी पति से बोली, तुम घर के अंदर चलो जी, कोई आया और बाहर दलान में तुम्हें इस हालत में देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। और फिर परदेसी को घर के अंदर ले जाया गया। उसके बाद गरीबनी अपने लाडले बेटे सुंदर से बोली, बेटा तेरे बाप ने सारी जिंदगी जो कुछ भी किया तेरे और मेरे लिए किया, अब बाप के लिए तू ही कुछ कर। किसी सिद्ध महात्मा को ढूंढ जो तेरे बाप के गले से जूते निकाल सके। और फिर माँ के बार बार कहने पर सुंदर घर से निकल पड़ा। बाहर निकलकर उसने सबसे पहले अपने पड़ोसियों से पूछताछ की कि किसी की जानकारी में कोई सिद्ध महात्मा है क्या। लेकिन जब किसी से कोई जानकारी नहीं मिली तो सुंदर घर से दूर किसी सिद्ध महात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कलमगंज गांव की सीमा से बाहर 10 कोस की दूरी पर टिकड़ी नाम का पहाड़ी गांव था। चलते चलते सुंदर टिकड़ी गांव में पहुंच गया। गांव के आरंभ में ही एक बहुत सुंदर कुटिया थी। कुटिया के बाहर सुंदर सुंदर फूलों के बहुत सारे पौधे लगे थे। वहीं एक तरफ एक खाली चारपाई पड़ी थी। सफेद बालों वाली एक भारी भरकम महिला कुटिया के बाहर स्थित फूलों के पौधों को एक कमंडल द्वारा पानी से सींच रही थी। बहुत देर से भूखे प्यासे सुंदर को पानी देखकर प्यास लग गई और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उस महिला से बोला, बहुत प्यास लगी है माता, 2 घूंट पानी मिल जाएगा क्या? उस महिला ने बड़े गौर से सुंदर का चेहरा देखा, फिर उसके माथे पर बने चक्र के निशान को देखकर बेहद गंभीर हो गई और बोली, जरूर मिलेगा बेटा, लेकिन तू थका भी लग रहा है और भूखा भी। ऐसा कर इधर आ और पहले हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर ले और यहाँ चारपाई पर बैठ, मैं तुझे पानी भी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। सुंदर ने हाथ मुंह धोकर कुल्ला किया, फिर चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस भद्र महिला ने चांदी की एक तस्तरी में कुछ मीठा नमकीन लाकर दिया और सोने के एक गिलास में स्वच्छ और शीतल जल लाकर दिया। मीठा नमकीन खाकर और शीतल पानी पीकर सुंदर को नींद आने लगी। वो चारपाई पर लेट गया और गहरी नींद सो गया। जब उसकी आंख खुली तो गहरी रात हो चुकी थी। सुंदर की निगाह ऊपर खुले आसमान पर गई, जहां ढेरों सारे तारे टिमटिमा रहे थे। वो उठकर बैठने ही वाला था कि कानों में किसी पुरुष की आवाज पड़ी, सच कहती हो, चांदी की तस्तरी और सोने का गिलास देखकर भी इसके मन में जरा भी लालच नहीं आया। नहीं, औरत की आवाज गूंजी, तब तो ये वही है जिसे हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं। पुरुष की आवाज फिर गूंजी, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि अब हमें अपने सब्र और प्रतीक्षा का फल मिलने जा रहा है। सुंदर को उन दोनों पुरुष और स्त्री की बातों से कुछ समझ नहीं आया, पर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डाल वो फिर सो गया। फिर जब सुंदर की आंख खुली, उसके सामने भद्र महिला के साथ एक भद्र पुरुष भी था, जो एकटक सुंदर को देख रहा था और उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार नजर आ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? उस भद्र पुरुष ने सुंदर से पूछा। सुंदर ने कहा। कहाँ से आ रहे हो? भद्र पुरुष ने पूछा। कलमगंज से, सुंदर ने जवाब दिया। कहाँ जाओगे? भद्र पुरुष ने पूछा। पता नहीं, सुंदर ने कहा। पता नहीं? वो भद्र पुरुष आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें ये नहीं मालूम? ऐसा क्यों? सुंदर ने सारी बातें सच सच उस भद्र पुरुष को बता दी तो वो और भी चकित होकर बोला, अविश्वसनीय, एक साधु जैसा नौजवान किसी रथ से उतरकर तुम्हारे पिता को जूते चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और जूते उनके गले में डाल देता है, और अब वे जूते तुम्हारे पिता के गले से निकल ही नहीं रहे हैं।
हाँ यही बात है, सुंदर ने कहा। इसका मतलब है वो रईस नौजवान जरूर कोई सिद्ध पुरुष था और इसके द्वारा तुम्हारे पिता के गले में डाले गए जूतों को कोई सिद्ध पुरुष ही गले से बाहर निकाल सकता है। कोई सिद्ध पुरुष मुझे कहाँ मिलेगा? सुंदर ने पूछा। यहाँ से 1 कोस सीधे चलकर आगे दक्षिण में मुड़ जाना। आगे 2 कोस बाद महर्षि वेदभानु का आश्रम है। वहाँ बहुत पहुंचे हुए साधु व सिद्ध पुरुष है। शायद वो तुम्हारे पिता के गले से जूते निकाल सके, भद्र पुरुष ने बताया। सुंदर तुरंत चारपाई से उठ खड़ा हुआ और बोला, तब तो मुझे एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। और सुंदर ने भद्र पुरुष और महिला के चरणों को स्पर्श किया तो महिला प्रेम पूर्वक बोली, जाना है तो जाओ बेटा, पर हमसे वादा करो कि लौटते हुए तुम इसी रास्ते से हमसे मिलकर जाओ। हाँ सुंदर। भद्र पुरुष ने भी महिला के स्वर का साथ दिया और भावुकता भरे स्वर में बोला, मेरा नाम मायाराम है सुंदर, और मेरी पत्नी माया रानी है। बरसों पहले कोई चोर हमारे इकलौते पुत्र को चुरा ले गया था। न जाने क्यों तुम्हें देखकर उसकी बहुत याद आ रही है। तुम यहाँ होकर जाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, माया रानी ने आज जब तुम सो रहे थे तुम्हारे लिए ढेरों पकवान बनाए हैं। जाते हुए वे सब लेते जाना। माया राम और माया रानी से विदा लेकर सुंदर ने महर्षि वेदभानु के आश्रम की दिशा में प्रस्थान किया। अगले दिन सुबह सुबह वो महर्षि वेदभानु के आश्रम तक पहुंच गया और उनके चरणों को छूकर उन्हें अपने पिता परदेसी के गले में पड़े जूतों के बारे में बताया तो महर्षि वेदभानु बोले, सुंदर, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे गुरु महर्षि दया स्वामी अवश्य तुम्हारी मदद कर सकेंगे। उनका आश्रम यहाँ से 4 कोस पश्चिम में है। अभी चलोगे तो दोपहर बाद पहुंच जाओगे। सुंदर महर्षि वेदभानु से आशीर्वाद लेकर महर्षि दया स्वामी के आश्रम की ओर चल पड़ा। गंतव्य पर पहुंच सुंदर ने सबसे पहले महर्षि दया स्वामी के चरणों में नमन किया और फिर अपने पिता के गले में जूते पड़े होने की बात बताई तो महर्षि दया स्वामी हंसे और बोले, सुंदर, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पिता के गले से जूते निकाल पाऊंगा। ये काम तो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वो है हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि विनायक। वो हर महीने एक बार शीशमगंज में श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए भी जाते हैं। उनका विशाल आश्रम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर मीलों लंबी जगह में है। उनके हजारों अनुयायी वहां रहते हैं, खाते पीते हैं और प्रभु का भजन करते हैं। महर्षि दया स्वामी से ब्रह्म ऋषि विनायक के बारे में जानकर सुंदर आगे बढ़ा। अगले दिन सुबह सुबह वो ब्रह्म ऋषि विनायक के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम के बाहर कई शानदार रथ खड़े थे जिनमें बड़े ही शानदार जानदार घोड़े जुते हुए थे। सुंदर ब्रह्म ऋषि विनायक को ढूंढता हुआ जब उनके निकट पहुंचा तो उसे देखते ही वो ठहाका मारकर हंसे और बोले, आ गए सुंदर, मैं जानता था तुम्हारे चोर तुम्हें ही मेरे पास भेजेंगे, लेकिन इस तरह तो उनके गले में जूते लटकते ही रहेंगे। नहीं नहीं, सुंदर महर्षि विनायक के चरणों में लौट गया और बोला, मेरे पिता गले में लटकते जूतों के कारण घर से बाहर एक कदम भी नहीं चल सकते, उन पर दया कीजिए। अच्छा ठीक है, वो सामने सफेद घोड़ों वाला मेरा रथ खड़ा है, तुम उसमें जाकर बैठ जाओ। कोचवान कुछ ही मिनटों में तुम्हें कमलगंज पहुंचा देगा। वहां से तुम अपने माता पिता को इसी रथ में बैठा लेना। कुछ ही देर में रथ वापस यहाँ आ जाएगा, तब हम देखेंगे कि क्या करना है। सुंदर ने वैसा ही किया जैसा महर्षि विनायक ने कहा। जूता चोर परदेसी महर्षि विनायक को देखते ही पहचान गया। वही तो थे जिन्होंने उसके गले में जूते डाले थे। वो ब्रह्म ऋषि विनायक के चरणों में लौट गया और क्षमा मांगते हुए बोला, एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, जीवन में फिर कभी कोई चोरी नहीं करूंगा। ना, ब्रह्म ऋषि विनायक ने सिर हिलाया। पहले तुम अपने पुत्र के सामने अपने सारे पापों, अपराधों और गलतियों को स्वीकार करो। परदेसी चोर ने सुंदर के सामने अपनी सारी चोरियां और गलतियां स्वीकार की, लेकिन जूते परदेसी के गले से नहीं निकले तो ब्रह्म ऋषि विनायक बोले, परदेसी, तुमने अभी तक अपने बेटे सुंदर को उसके जन्म का सच नहीं बताया। जब तक वो नहीं बताओगे, जूते तुम्हारे गले में ही लटकते रहेंगे। तब परदेसी ने अपनी पत्नी गरीबनी की ओर देखा और लंबी सांस लेकर बोला, सुंदर बेटा, वास्तव में तू हमारा सगा बेटा नहीं है। तू टिकड़ी गांव में रहने वाले मेरे एक दोस्त मायाराम और उसकी पत्नी माया रानी का बेटा है। मेरे घर बरसों तक कोई संतान नहीं हुई तो मैंने तुझे चुरा लिया और टिकड़ी गांव छोड़ कलमगंज में बस गया था। जैसे ही परदेसी जूता चोर ने अपनी बात पूरी की, उसके गले में लटकते जूते गले से नीचे गिर गए और सुंदर अपने जन्म का ये रहस्य जानकर तो अवाक रह गया। उसे पता चला कि टिकड़ी गांव में जिस महिला और पुरुष के घर वो मेहमान बना था, उसके असली माँ बाप तो वही थे। परदेसी जूता चोर ने बरसों पहले अपने मित्र के साथ विश्वासघात करते हुए उसे चुरा लिया था। अब आगे क्या हुआ होगा
ये हम सब आप पर छोड़ देते हैं और भविष्य में सुंदर अपने पालक माता पिता परदेसी और गरीबनी के साथ रहेगा या वास्तविक माता पिता माया राम और माया रानी के साथ, ये फैसला तो हम सुंदर पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान और याद रहे, आप कभी भी कोई गलती, चोरी, गुनाह या पाप करें, ईश्वरीय विधान कभी न कभी आपको उसकी सजा अवश्य देता है। इसलिए इस संसार में हमेशा सत्कर्म करें, निजी स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि न पहुंचाए। जो लोग ईश्वरीय शक्ति और सत्ता पर भरोसा नहीं करते, हर वक्त बिना सोचे समझे उल्टे सीधे और गलत काम करते रहते हैं। लेकिन वे सब एक बात समझ लें, इस विशाल ब्रह्मांड में कोई तीसरी आंख है जो सब पर नजर रखती है और अगर जरूरी होता है तो वो सही समय पर आपकी की गई हर गलती और गुनाह की सजा भी आपको अवश्य देती है। सावधान, आज से ही हर बुरे काम से तौबा कर लें। धरती टूटने वाली है। एक खरगोश बेल वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में अधलेटा सोच रहा था, यदि धरती के टूटकर 2 टुकड़े हो जाएं तो क्या होगा। तभी पेड़ से टूटकर एक बेल फल उसके सर पर आ गिरा। हाय, मर गया। खरगोश करहाता हुआ ताड़ के सूखे पत्तों पर लुढ़क गया। धरती सचमुच टूटने वाली है, भागकर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। ये सोचता खरगोश किसी तरह उठा और भाग खड़ा हुआ। वो तीव्र गति से भागा चला जा रहा था। अरे भाई, मामला क्या है, कहाँ भागे जा रहे हो? उसके दूसरे खरगोश मित्रों ने पूछा। कुछ मत पूछो, यदि जान प्यारी है तो भाग चलो यहाँ से। दूसरा खरगोश भी उसके पीछे पीछे हो लिया। भागते भागते उसने पूछा, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? अरे, धरती टूटने वाली है। भागते भागते पहले खरगोश ने बताया। थोड़ी देर में भयभीत खरगोशों का एक बड़ा जत्था दौड़ता हुआ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि धरती टूटने वाली है। हाथी, हिरण, चीता आदि सभी पशु अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सब भयभीत थे। तभी एक शेर वहां आ पहुंचा। उसने दहाड़ते हुए पूछा, तुम सब कहां भागे जा रहे हो? अरे वनराज, आपको पता नहीं कि धरती टूटने वाली है? हाथी ने कहा। किंतु ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है, शेर ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर वो पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया और सबको रुक जाने का आदेश दिया। जंगल के सारे पशु सहम कर रुक गए। तुम सब क्यों भाग रहे थे, क्या हुआ, मुझे बताओ, शेर ने दहाड़ कर पूछा। धरती टूटने वाली है महाबली, हमें फौरन यहाँ से निकल चलना चाहिए, चीता बोला। किसने देखा कि धरती टूट रही है? शेर ने पूछा। हाथी ने देखा। पूछिए उससे, गिदड़ बोला। नहीं, मैंने नहीं देखा, लोमड़ी से पूछिए, हाथी बोला। मुझे तो हिरण से पता चला था, लोमड़ी ने कहा। इस तरह अंत में खरगोश को शेर के सामने पेश किया गया। क्या तुमने वास्तव में धरती को टूटते हुए देखा है? शेर ने खरगोश की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जी हाँ स्वामी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, खरगोश बोला। कहाँ देखा था? शेर ने पूछा। मेरे घर के बिल्कुल पास, जो ताड़ के झुरमुट में बेल के पेड़ के नीचे है। मैं वहां लेटा लेटा सोच रहा था कि यदि धरती टूटने की नौबत आ गई तो मैं क्या करूंगा। तभी मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी और भाग खड़ा हुआ। एक ही सांस में खरगोश ने सारा वृत्तांत कह डाला। शेर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए बोला, मैं इस खरगोश के साथ जाकर देखता हूँ कि वास्तविकता क्या है। मेरे लौटने तक तुम सब यहीं ठहरना। जो आज्ञा महाबली। सभी जानवरों ने शेर की बात मान ली। फिर शेर खरगोश को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे ताड़ के वृक्षों के निकट जा पहुंचे। अब मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने धरती टूटने की आवाज सुनी थी। डरो नहीं, मैं तुम्हारी हर संकट से रक्षा करूंगा। यही है वो बेल का पेड़ जहां मैंने वो भयंकर आवाज सुनी थी। खरगोश ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। पेड़ की ओर देखते हुए शेर ने कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं जांच पड़ताल करके आता हूँ। शेर ने उस पेड़ के नीचे गिरे ताड़ के पत्तों को ध्यान से देखा। ओह, मैंने ठीक ही सोचा था, सूखे पत्तों पर बेल फल के गिरने की आवाज से बेचारा खरगोश डर गया होगा और उसने धरती के टूटने की कल्पना कर ली होगी, शेर बोला। फिर वो खरगोश को वापस लेकर जंगल के प्राणियों के पास पहुंचा और उन्हें वास्तविकता बताई। फिर वो सबको संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, तुमने ये पता नहीं लगाया कि सच क्या था। आंखें मूंदकर केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की भूल करने से आज तुम
अनावश्यक ही संकट में पड़ सकते थे। सबका भला करो भगवान। चंद्रपुर की गरीब बस्ती में रहने वाला चर्मकार संतराम बहुत साधु स्वभाव का व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और एक बेहद खूबसूरत युवा पुत्री नैना थी। छोटा सा परिवार था। संतराम सप्ताह के 6 दिन सुंदर सुंदर जूते बनाता और रविवार के दिन उसे चंद्रपुर के इतवारी हाट में जाकर जूते बेचा करता था। जूते बेचकर जो धन प्राप्त होता उसी से संतराम और उसके परिवार का गुजारा चलता था। संतराम की एक आदत थी, वो प्रतिदिन सुबह नित्य कार्यों से निर्वृत्त हो स्नान के बाद अपने घर में प्रतिष्ठित भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर दुआ मांगा करता था कि सबका भला करो भगवान। यही दुआ संतराम संध्या के समय, सूर्यास्त के समय भी मांगा करता था। ये उसका नित्य का नियम था। एक दिन जब संतराम सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर कह रहा था, सबका भला करो भगवान, तभी चंद्रपुर राज्य के राजगुरु विद्या शुक्ल, जो कि राजवैद्य भी थे, एक साधु के वेश में प्रातः भ्रमण करते उधर से निकल रहे थे। उन्होंने संतराम की आवाज सुनी तो वे ठिठक गए। उन्हें संतराम का स्वर और उनके उच्चारण का भाव बहुत अच्छा लगा और वो संतराम के घर के द्वार पर आकर बोले, एक लोटा पानी मिलेगा बंधु? अवश्य महाराज। संतराम की पुत्री नैना साधु वेश में आए राजगुरु विद्या शुक्ल से बोली, किंतु हम लोग जाति से चर्मकार हैं, आप छुआछूत तो नहीं मानते? हमारे हाथ से जल ग्रहण करके आपका धर्म तो भ्रष्ट नहीं होगा? नहीं बिटिया। राजगुरु विद्या शुक्ल नैना को बड़े ध्यान से देखते हुए स्नेह पूर्वक बोले, चंद्रपुर के महाराज शिवशंकर ने अपने राज्य में छुआछूत को दंड योग्य अपराध घोषित कर रखा है। पानी पीकर राजगुरु राजवैद्य विद्या शुक्ल वहां से चले गए। संतराम की पुत्री नैना विवाह योग्य हो गई थी, किंतु हर समय अपने काम और भगवान का नाम लेने में मगन रहने वाले संतराम को इस बात के प्रति लापरवाह समझ एक दिन उसकी पत्नी शांति उससे बोली, सुनो जी, तुम सुबह शाम प्रभु से सबका भला करने की दुआ मांगते हो, कभी अपना भला करने की भीख भी मांग लिया करो। हमारी लड़की शादी के लायक हो गई है, कुछ खबर भी है तुम्हें? क्यों घबराती हो? संतराम कहता है, भगवान ने हर व्यक्ति के हर काम के लिए जो समय निश्चित किया हुआ है उसी में हर काम होता है। हमारी बेटी की भी शादी हो जाएगी जब भगवान चाहेंगे। और ऐसा नहीं है नैना की मां कि मैं नैना के लिए कोई वर तलाश नहीं कर रहा हूं। मैंने बहुत से लड़के देखे हैं, किंतु हमारी बेटी राजकुमारियों जैसी सुंदर है। जो भी युवक देखता हूं अपनी बिटिया के सामने फीका लगता है। तो तुम ही कहो, कैसे अपनी परियों जैसी सुंदर बिटिया को किसी के साथ भी ब्याह दूं? मैं तो चाहता हूं मेरी बिटिया की शादी किसी राजा या राजकुमार से हो। नैना अपने पिता की इस बात से खुश होती, लेकिन जब एक एक करके उसकी सारी सखी सहेलियों की शादी हो गई और वही अकेली कुंवारी रह गई तो उसे अपने लिए बहुत बुरा लगने लगा। एक दिन उसकी एक सहेली चंपा विवाह के बाद अपने पति के साथ मायके आई तो नैना उससे मिलने उसके घर गई। उस दिन बातों बातों में चंपा ने नैना से कहा कि सुन नैना, मेरी और हमारी सभी सहेलियों की शादी हो गई, लेकिन तेरे बापू ने तेरे लिए अभी तक कोई लड़का नहीं देखा। वो तो हर समय काम और भगवान का नाम लेने में व्यस्त रहते हैं। तू शादी के लायक हो गई है। मुझे लगता है इसकी तो उन्हें खबर भी नहीं। मेरी मान, तू अपने लिए खुद ही कोई अच्छा सा दूल्हा तलाश कर ले, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। बात नैना के दिल को लग गई और अपने पिता से नाराज और गुस्सा रहने लगी। और एक दिन गुस्से गुस्से में उसने सोचा क्यों ना वो खुद अपने लिए अपना पति ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। ये सोच दिल में क्या आई, उसने मन ही मन पक्का निर्णय कर लिया। और एक दिन आधी रात बीतने के बाद लगभग 2 बजे वो चुपके से अपने घर से निकल पड़ी, किंतु रास्तों से अनजान रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक गई। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रही। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। भटकते भटकते वो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जहां एक नदी बह रही थी और नदी के पास ही एक जंगल था। संयोगवश उसी समय उस जंगल में रहने वाला एक शेर पानी पीने के लिए जंगल से बाहर निकला।
लेकिन नैना को देख उसे शिकार की गंध महसूस हुई और वो दहाड़ मारते हुए नैना की ओर झपटा। शेर की दहाड़ सुनते ही नैना बचने के लिए नदी की दिशा में दौड़ पड़ी, लेकिन घबराहट और हड़बड़ाहट में उसका पांव किनारे से फिसला और नदी में गिर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नदी में गोते खाने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए नदी की लहरों में हाथ पांव चलाने लगी। धीरे धीरे उसके मुंह में पानी भरने लगा और उसकी चेतना लुप्त होने लगी। और जब नैना की आंखें खुली तो उगते सूर्य की लालिमे मनभावन प्रकाश उसकी आंखों से टकराया। नैना झट से उठ बैठी और उसने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो ये देख हतप्रभ रह गई कि वो एक शानदार पलंग पर थी। जिस पलंग पर वो उपस्थित थी उसके सामने ही एक खिड़की थी, जिससे उगते सूर्य की किरणें कमरे के भीतर आ रही थी। जिस कमरे में नैना थी वो कमरा भी किसी राजा के महल का हिस्सा लग रहा था। होश आ गया तुम्हें? अचानक खिड़की की ओर देखती नैना को अपने पीछे से एक नारी स्वर सुनाई दिया तो वो चौंक कर पलटी। उस कमरे के द्वार पर एक दासी स्त्री खड़ी थी। तुम कौन हो? मैं कहां हूं? नैना ने उस स्त्री से पूछा। तुम चंद्रपुर के राजमहल में हो। तुम्हें हमारे राजकुमार इंद्र प्रताप ने नदी में डूबने से बचाया है और वो तुम पर मोहित हो गए हैं तथा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। क्या? दासी की बात सुनकर नैना आश्चर्यचकित हो उठी। हाँ, आज अमावस्या है और हमारे राजकुमार इंद्र प्रताप काली मां के उपासक हैं तथा हर अमावस्या को वो भोर 3 से 4 बजे के बीच नदी में स्नान करके काली मां की पूजा करते हैं। आज जब वो नदी में स्नान के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक शेर तुम पर झपटने जा रहा है। राजकुमार ने तुरंत ही अपने एक तीर से शेर को धराशायी कर दिया, किंतु तब तक तुम नदी में गिर गई थी और तैरना न आने के कारण बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। राजकुमार इंद्र प्रताप ने तत्काल नदी में कूद तुम्हें नदी से बाहर निकाला, किंतु तब तक तुम बेहोश हो गई थी। इसलिए कुमार ने तुम्हें नदी किनारे लिटाकर काली मां का ध्यान कर स्नान किया, फिर तुम्हें अपने घोड़े पर बैठाकर राजमहल ले आए। तुम बुरी तरह भीगी हुई थी, इसलिए मैंने और मेरी सहयोगी दासियों ने तुम्हारे कपड़े बदले और तुम्हें अतिथि कक्ष के इस पलंग पर लेटा दिया। थोड़ी देर में राजवैद्य आते होंगे, वो तुम्हारी नाड़ी देखकर राजकुमार इंद्र प्रताप को बताएंगे कि तुम स्वस्थ हो या नहीं। फिर राजकुमार और महाराज व महारानी तुमसे मिलने आएंगे। नैना दासी के मुख से सारा विवरण जान अवाक हो उठी। होश में आने के बाद उसने पहली बार अपने आप को देखा तो ये देख आश्चर्यचकित रह गई कि उसके शरीर पर बेहद बहुमूल्य राजसी वस्त्र हैं और उन वस्त्रों में वो किसी राजकुमारी या महारानी से कम नहीं लग रही है। थोड़ी देर बाद राजवैद्य राजगुरु विद्या शुक्ल नैना के कक्ष में आए और नैना की कलाई पर हाथ जमा उसकी नाड़ी से उसके स्वास्थ्य का निरीक्षण करते हुए बोले, महाराज और महारानी ने मुझे राजकुमार इंद्र प्रताप के लिए योग्य कन्या तलाशने का काम सौंपा हुआ था और मैंने तुम्हें राजकुमार की पत्नी बनाने के लिए ढूंढ भी लिया था, लेकिन इससे पहले मैं महाराज और महारानी को राजकुमार के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर भेजता, तुम स्वयं ही राजमहल आ गई। ये ईश्वर की लीला ही तो है, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतनी सुबह सुबह नदी किनारे क्या कर रही थी? क्या तुम भी स्नान के लिए नदी पर पहुंची थी? नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो राजगुरु विद्या शुक्ल से झूठ न बोल सकी और उसने सब कुछ सच सच उन्हें बता दिया। सारा सच जानकर राजगुरु विद्या शुक्ल ने नैना के सिर पर प्यार भरी एक थपकी दी और बोले, जिस कन्या का पिता ईश्वर से हमेशा सबका भला करने की कामना करता हो, उसके परिवार का भला कभी कुछ बुरा हो सकता है? कभी नहीं। आज जब सारी दुनिया स्वार्थी होती जा रही है, सबका भला चाहने की कामना करने वाले लोग दुर्लभ हैं। ये तुम्हारे पिता के पुण्य प्रताप का ही फल है कि अब तुम राजकुमार इंद्र प्रताप की पत्नी बनने जा रही हो। उसके बाद राजगुरु राजवैद्य विद्या शुक्ल ने महाराज और महारानी को सूचित किया कि नैना बिल्कुल स्वस्थ है और फिर महाराज व महारानी एक शानदार रथ में नैना को साथ लेकर उसके घर गए। संत राम और शांति अपनी बिटिया को घर में न देख बहुत परेशान थे। जब उन्होंने महाराज और महारानी के साथ अपनी बेटी को घर आया देखा तो हक्के बक्के हो गए और जब महाराज ने कहा कि नैना को उन्होंने अपने पुत्र इंद्र प्रताप के लिए पसंद किया है
तो संतराम व शांति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। और फिर कुछ ही दिनों बाद नैना का राजकुमार इंद्रप्रताप के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सच है, जो लोग हमेशा सबके भले की कामना करते हैं, ईश्वर उनके साथ कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। और हाँ, किसी भी बात से कुंठित अथवा क्रोधित होकर घर से भागना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आप पर कभी कोई मुसीबत आ गई तो ये कतई भी जरूरी नहीं कि हमेशा आपको बचाने के लिए कोई आ ही जाएगा। अनपढ़ का दर्द। एक बार अधेड़ आयु की एक स्त्री गोपाल के पास पहुंची और उसने कहा, गोपाल भैया, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम? गोपाल ने पूछा। मेरा बेटा यहां से बहुत दूर कासिमपुर में नौकरी करता है। बहुत दिनों से उसकी राजी खुशी का कोई समाचार नहीं मिला है। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, उसे एक चिट्ठी लिख दो कि इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर वो जरूर अपनी मां से मिलने के लिए आ जाए। ये कहकर उस स्त्री ने एक लिफाफा गोपाल के हाथ में दे दिया। गोपाल ने लिफाफा तो ले लिया, किंतु सिर पर हाथ फिराता हुआ गंभीर मुद्रा में बोला, माई, तुम्हारा काम करके मुझे बहुत खुशी होती, किंतु क्या करूं, इस समय मैं उसे चिट्ठी नहीं लिख सकता। ऐसा मत कहो भाई, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूं। स्त्री ने गोपाल से विनय पूर्वक कहा, मैंने कह दिया ना माई, मैं इस समय चिट्ठी नहीं लिख सकता। गोपाल भैया, क्यों नखरे कर रहे हो? लिख भी दो ना, 2 अक्षर ही तो लिखने हैं। स्त्री ने फिर से अनुरोध किया। नहीं लिख सकता माई, इस समय मेरे पैरों में जोर का दर्द हो रहा है। गोपाल बोला। गोपाल भैया, चिट्ठी हाथों से लिखी जाती है, पैरों से नहीं। भला पैरों के दर्द का चिट्ठी लिखने से क्या संबंध है ना माई? पैरों के दर्द का चिट्ठी लिखने से बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे? माई, अपनी लिखी चिट्ठी मैं ही समझ सकता हूं, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति उस चिट्ठी का एक अक्षर भी नहीं समझ सकता। इससे पहले मैंने जितनी भी चिट्ठियां लिखी, उन्हें पढ़ने के लिए मुझे ही वहां जाना पड़ा। अभी भी एक चिट्ठी को पढ़कर 3 कोस से पैदल चलकर आ रहा हूं। दोबारा 15 कोस दूर कासिमपुर तक जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये कहकर गोपाल हंस पड़ा। स्त्री को गोपाल के उत्तर से बड़ी निराशा हुई। वो बेचारी अनपढ़ महिला गोपाल की बात का मर्म समझ नहीं पाई कि वो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। गोपाल को हंसता देखकर उसने यही समझा कि वो उसकी हंसी उड़ा रहा है। वो क्रोधित स्वर में बोली, गलती मेरी ही है जो तुम्हारे पास चली आई। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम तो एक भाड़ हो। भाड़पने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता। भड़ैती के बल पर ही तो तुम महाराज की नाक का बाल बने हुए हो। छी, धिक्कार है तुम पर। ऐसा कहकर वो स्त्री पांव पटकती हुई वहां से चली गई। उस स्त्री के जाने के बाद बहुत देर तक गोपाल गुमसुम की हालत में बैठा रहा। स्त्री उसे अनपढ़ होने का उल्हाना देकर गई थी। अतः उस दिन गोपाल ने यही सबक हासिल किया कि वो कल से ही किसी अच्छे गुरु से लिखना पढ़ना सीखेगा, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति उसे अनपढ़ होने का उल्हाना न दे सके। बस इसी निश्चय के साथ गोपाल ने अगले दिन से विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया। फकीर से कौन जीत सकता है? मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करता था।
वो ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वो किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोंपड़े में वो रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना, परंतु ओढ़ने बिछोने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। सो झोपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरी पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वो चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने ये कष्ट नहीं उठाए थे। सो स्वाभाविक तौर पर वो निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वो तो पहली आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। वो आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो ये तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वो दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर ये सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रौबदार आवाज सुन चोर के पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इतला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। ये देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वो सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त ये दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वो तो रुआबदार आवाज के संबोधन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वो फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा था दरवाजा आड़ा कर चलते बना। यहाँ तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वो पकड़ा भी गया। वो तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या ये सज्जन फकीर का ही झोंपड़ा मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते ये खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि ये कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा
करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए। ये तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखिए मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। याद रख कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इस कहानी का सार यही है, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और ये मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वो दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वो दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था। मनहूस और महामनहूस। सुखदेव नामक एक व्यक्ति को लेकर पूरे विजयनगर में ये बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता। उड़ती उड़ती ये बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंची। तब महाराज ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। ऐसा मनहूस व्यक्ति तो राज्य में रहने के योग्य ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने सुखदेव को बुलवाया और रात में खूब खातिरदारी करके अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। महाराज सुबह सुबह उठे और सबसे पहले उसे उठाकर हालचाल पूछा, फिर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। किसी कार्य में वो इस प्रकार उलझ गए कि खाने की बात क्या कहें, समय पर नाश्ता भी न मिला। खैर दोपहर हो गई और महाराज के सामने खाना परोस दिया गया। मगर तभी अंतपुर रानीवास में कोई ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर जाना पड़ गया। गर्ज ये कि शाम तक इसी प्रकार की घटनाएं घटती रहीं और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि ये व्यक्ति सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। अतः उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलवाया और हुक्म जारी कर दिया कि कल शाम इस व्यक्ति को सरेआम फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ने फौरन सुखदेव को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। सुबह होते होते ये खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम को मनहूस सुखदेव को महाराज के हुक्म से फांसी पर लटकाया जाएगा। ये बात तेनालीराम के कानों में भी पड़ी और पलक झपकते ही वो सारा माजरा समझ गए। वे फौरन निर्दोष सुखदेव के पास पहुंचे। सुखदेव ने रो रोकर उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसे एक रात का अतिथि बनाकर फांसी का हुक्म सुना दिया है। तेनालीराम जी, अब आप ही बताइए कि मेरा क्या कसूर है? मनहूस या भाग्यवान तो ईश्वर बनाता है, इसमें कोई प्राणी कर ही क्या सकता है? कृपा करके आप मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता मत करो सुखदेव, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तेनालीराम ने कहा। फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। समझ गए? जी हाँ, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। तेनालीराम वहां से चले गए। शाम को सैनिक आए और उससे पूछा, सुखदेव, महाराज का आदेश है कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। दरोगा जी, निर्भीक होकर सुखदेव बोला, मैं सारी प्रजा के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता। मगर महाराज मुझसे भी बड़े मनहूस हैं जो मैंने उनकी शक्ल देखी थी और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। क्या बकता है? दरोगा आंखें निकालकर गुर्राया। जानता है क्या कह रहा है? महाराज ने सुन लिया तो क्या फांसी से भी बड़ी कोई सजा है जो वे मुझे दे सकते हैं? सुखदेव व्यंग से मुस्कुराया। जाओ दरोगा जी,
जाकर महाराज को बता दो कि ये मेरी अंतिम इच्छा है। सिपाही दौड़े दौड़े महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचे और उन्हें सुखदेव की अंतिम इच्छा बताई। सुनते ही महाराज सन्नाटे में आ गए और बोले, हम उसकी फांसी की सजा रद्द करते हैं, उसे फौरन हमारे पास लाओ। सिपाही उसे लेकर आए तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बैठाया। फिर बड़े ही प्यार से पूछा, सच सच बताना सुखदेव, ये बात तुम्हें कैसे सूझी? मुझ मूर्ख को ऐसी बातें कहां सूझ सकती हैं महाराज? मृत्युदंड पाकर तो मैं वैसे ही अपनी सूझबूझ खो बैठा था। ये तो भला हो तेनालीराम जी का, जिन्होंने मुझे ये युक्ति सुझाई। ओ, महाराज को झटका सा लगा। फिर वे बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया। फिर महाराज ने सुखदेव को बहुत सा इनाम दिया। सबसे बड़ा उपहार। एक बार एक पड़ोसी राजा ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय और दरबारियों की सूझबूझ से कृष्णदेव राय ने वो युद्ध जीत लिया और विजय उत्सव की घोषणा की। तेनालीराम किसी कारणवश उचित समय पर उत्सव में न आ पाया। उत्सव की समाप्ति पर महाराज ने कहा, ये जीत मुझे अकेले की जीत नहीं है, बल्कि आप सभी दरबारियों की जीत है। इस अवसर पर हमने अपने सभी दरबारियों को उपहार देने की व्यवस्था की है। सभी सदस्य उस मंच पर रखे अपनी अपनी पसंद के उपहार उठा लें। एक और मंच पर कीमती उपहार रखे थे। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी उस ओर झपट पड़े और एक दूसरे को धकेल कर कीमती से कीमती उपहार उठाने लगे। जितने दरबारी थे उतने ही उपहार थे। पलक झपकते ही मंच उपहारों से खाली हो गया और वहां केवल एक तस्तरी पड़ी रह गई। तभी तेनालीराम भी वहां आ पहुंचे तो सभी दरबारी उनकी ओर देखकर व्यंग से मुस्कुराने लगे कि अब आए हैं जब दुनिया लुट गई। तेनालीराम महाराज के करीब पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताकर कहा कि वहां आपके हिस्से का उपहार बचा है, उसे आप ले लें। तेनालीराम ने चांदी की वो तस्तरी उठा ली और बड़ी श्रद्धा से उसे माथे से लगाकर अपने पटके से ढक लिया। सभी दरबारी खुश थे कि तेनालीराम को मात्र चांदी की एक तस्तरी ही मिली, जबकि उनके पास बहुमूल्य उपहार थे। तेनालीराम को तस्तरी इस प्रकार ढकते देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम, तस्तरी को इस प्रकार क्यों ढक लिया? आपका सम्मान कायम रखने के लिए महाराज। क्या मतलब? हमारे सम्मान को क्या हुआ? महाराज चौंके। महाराज, आपसे आज तक मैंने अशर्फियों और मोतियों से भरे थाल उपहार में प्राप्त किए हैं। जरा सोचिए कि यदि मैं आज ये खाली तस्तरी लेकर जाऊंगा तो प्रजा क्या सोचेगी? यही ना कि महाराज का दिवाला निकल गया। इसलिए तेनालीराम को खाली तस्तरी इनाम में दी है। ओ, तेनालीराम की चतुराई भरी बात सुनकर महाराज गदगद हो उठे और बोले, नहीं तेनालीराम, आज भी हम तुम्हें खाली तस्तरी नहीं देंगे। ये तस्तरी खाली नहीं रहेगी। लाओ, तस्तरी आगे बढ़ाओ। महाराज ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर उसकी तस्तरी में डाल दिया। ये सबसे कीमती उपहार था जो तेनालीराम ने अपनी चतुराई से पाया था। ये देखकर उनसे जलने वाले दरबारी जल भुनकर राख हो गए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।